स्टार्ट करेंगे या बिठाएंगे? मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा और ये एक ये दूसरा ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूँ। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारे डायरेक्टर है इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जयंत अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आई है। इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल 8-9 साल हो गए। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में, ये माफ करना, बार बार कहा जाता है दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल माए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूंगा कि हमें ये जो आजादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग। सॉन्ग से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जयंत अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहां पर, टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए। क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी। मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो, तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आजाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे? ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई का है? अरे कैंची काट के भाग गए आप। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो आइए, कैमरामैन, डीओपी ये हमारे क्या हाथ नहीं मिलाते। ओके, तो मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि मैं, आप भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज, मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूँ एक, मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी। कितने लोग? 10-15 कैलेंडर लाया, 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, जो आप सब जानते होंगे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर जी। ये नाम आई थिंक कहीं न कहीं आपके कान में आए। और इतने ही, रखो मैं बातें बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब? आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले,
अनंत कान्हरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आजाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूं, पर आपको बता दूं कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए हम लोगों ने ये ये हमारा चंद्र जयंत अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है सर। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन, जिस दिन किसी दिन उनका उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जो हर जगह पर आपका होगा। यानी आप मैं ये मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 300 और 365 के ऊपर और भी कितने, मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस में। सब उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होने वाली। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20। I will try to release every 2 months one Pahili song, and there we will be able to come to a stage जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे, जहाँ पर फिर मैं बताऊंगा, या गंगाधर बताएगा, या शिव कुमार बताएगा, या कोई और आगे बताएगा। बट साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज, मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फिल्म की। लोग बोलते किधर है आप? विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज के। उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर रही है, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती खराब कर रहे हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन है। और मैं आपको बता दूं, जो एक न्यूज कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मुकेश। मैं पूरी फिल्म में हिंदी, बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया। मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब। वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ करना, मैं खिलाफ हूं भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़। अरे कर पैसे से क्या होता है साहब? 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे हैं। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों है, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं। हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बोला। नहीं सही तो सिर्फ एक्टर, अरे साहब ऐसा नहीं है। अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आजाद है, तो करके दिखाओ मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ। तलवारें निकल आएगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है, मेरे साथ भी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी क्या क्या करेगा, आपस में बात ये होगी, संधि हो जाएगी 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का, पब्लिसिटी।
रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं है, किसी और धर्म के नहीं है, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। साहब, उनको कैसे सेंसर पास कर देती है? आदि पुरुष को कैसे पास किया गया जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था। एकता कपूर ने, मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। What I'm trying to say today is that the song like this should be encouraged. आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश के नहीं, गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट आर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, अपनी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। सर मुझे हैरानी है, बोलिए सर, मेरा साथ दीजिए, इस तरह की पैट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा? पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा, हमने इसमें बहुत मेहनत की। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप जोर से आवाज से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा? गुड, आई एम हैप्पी जी। कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए। मैं तारीफ करूंगा हमारी टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ है एडिटर साहब? अरे एडिटर साहब नासिर भाई, नासिर, नहीं अगर वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए, पर देखिए हमने 21 दिन एडिटिंग की है, हमने एआई यूज किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं, 10 बार मैंने चेंज करवाया। नहीं ये पसंद नहीं, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ वो हटाओ, और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था शायद, या शूट हुआ था कि 2 महीने 3 महीने चालू था, 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था, और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा, टेक्निकली अच्छा, क्योंकि आज टेक्निकल एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जय ध्यान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रहेगी हो तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आप? जी। अच्छे गाने को लोग रील भी बनाते हैं, व्यक्ति गाने होते हैं ज्यादा बच्चे लोग रील बनाते हैं, इस पर आपको गाने से प्यार फैमिली वाला गाने, इस पर आपको लगता है कि बच्चे को ज्यादा अफेक्शन होगा, लड़की गाना है जैसे कि बनाते हैं? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है, लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी, पॉलिटिशियन नहीं बोल। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग में ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े, और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बताता हूँ अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन, बता सकता हूँ, या प्लीज प्लीज, मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाया साहब, प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ, मैंने राक्षस रोशन के साथ में असिस्टेंट करके फिल्म करके इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग देगा, और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया। तो मैं जो पॉइंट बताने का, कौन से पॉइंट में बता गया भीड़ में, कि ये कि रील, हाँ सर, मैं आपको बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा सर, ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी। ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की, वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फोन को उठा के पूछते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो, अच्छा इनो खाए। साहब ये है हमारा बहुत,
हमारे बच्चे, माफ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी हुआ था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गया, आपने देखा, मैं अगर रिपीट नहीं करूँ बिकॉज मुझे वो लोग बोलते हैं कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फिल्म देखेगा, एआई का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएगा। आप उसको पूछेंगे अरे तेरे फादर का नाम क्या है, अरे वो हुक्म चंद, अच्छा तेरे दादा का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड को पूछे क्या है मेरे दादा का नाम। सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन मार्केट, 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन जिंदगी में पहली बार किसी फिल्म का, वहां पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप, जो मैं बनूंगा सब, मैं क्या करूंगा, आप सब लोगों के मोबाइल फोन छीन लो, जाओ ग्राउंड फोन से 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फोन सबसे, अगर अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किलविश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल। इट हैज बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते हो। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना 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 टेम्पटेशन वाला आदमी, पर मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ। पर ये साहब, इसने आपके माइंड की 65% से ज्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ में दर्द, सौदागर नहीं, सौदागर में दिलीप साहब वहां बैठते थे, राजकुमार वहां बैठते थे, मैं यहाँ बैठता, और फिर हम लोग शॉर्ट की वेट कर रहे हैं, मैंने देखा राजकुमार साहब नया नया फोन आया, 2 इंच दूर करके बात करते थे, फोन थोड़ा उसको बंद, फिर फोन बंद कर देते, फिर उसके बाद उसी बार 2 मिनट में फिर उठा देते, फोन ऑन कर देते, फिर बात करते, फिर बंद करते, फिर रख देते थे। मैं देखता रहा 3 बार, फिर मैंने कहा पूछूंगा, जब हम साथ में आए मैंने कहा राजकुमार साहब, जानी साहब आप ये बार बार फोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है सर। वो आदमी को तो कहानियां ही कहानियां बड़ी पड़ी है राजकुमार साहब ने। जानी जानी सर, उन्होंने कहा पता है क्या कहा, जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने वाला आदमी बेटा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फोन देगा क्योंकि अभी तक आवाज करिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं, साहब डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए, जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 की जिंदगी। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ करना, मैं मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारी पूरी इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते हैं, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं ड्रग्स के खिलाफ, बोलते हैं पोर्नोग्राफी पे, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे साहब। एक एक्टर थे एक जमाने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत का, जिन्होंने सर, उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज। जब जीरो दिया मेरे भारत में, जब जीरो दिया मेरे भारत में, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब के उपकार, पूर्व पश्चिम, शहीद, क्रांति, मतलब कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को साहब। मैं अंत में यही कहूंगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद विद जानबूझ के गंदी चीजें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स। वो बनाओ जो उनको बोलो आगे देखो, जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा इधर बिठाएगा, देश का हमारा ये फर्क है। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दिया। और कोई
पहली ना, हाँ, पहले वो ये डिसाइड दीपक त्रिपाठी ये डिसाइड करता है, ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो इन ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3? अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूं आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, जो मैं फिर से अगर धृष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज में गाऊंगा, जो बीच में काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, मैंने कहा मैं गायक नहीं हूं। तो कैसे डिसाइड कर? इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हो, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए। जैसे जैसे आप बिरसा मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा, बिहार के लिए। जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आजाद ने भारत को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, उड़ीसा या अन्य कई जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़े जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आजाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास की गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वे नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे? मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4, हर हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं, 4। तो हो सकता है एक जवान में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा तो बच्चों उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। को। तो मुझे पूछना है। पर ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बिल्कुल। बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ, तो ये रहेगा। बिल्कुल गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने के लिए। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक फेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आजादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनय करने का पैसा लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बदले में। तो मैंने बोला कि हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं, कोई उद्योगपति तो है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ मुझे आजाद करवाने के लिए जान नहीं दी थी। आप अभिनेता हैं या नेता हैं, आपको भी आजाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थी ना। 23 साल, 19 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल के चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मिस्ट्री आज भी बनी हुई है, उनके वंशज हमारे साथ में है। सबसे बढ़िया चीज आपको बताऊं, हमारे इस अभियान में जिसमें मुकेश जी हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी वंशज हमारे साथ में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे हमारी टीम में हैं, मंगल पांडे जी के पौत्र रघुनाथ पांडे जी हमारे साथ में हैं, सावरकर जी की सगी पोती श्रीमती अशीलता जी, उनका इंटरव्यू भी लिया था। यस, वो हमारे साथ में है। राजगुरु के पौत्र हमारे साथ में हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वर्तमान वंशज हमारे साथ में हैं। तो हम एक जड़ से लड़ रहे हैं कि लगभग लगभग ये नाम सबको पता चल जाए। कमर्शियल एंगल बिल्कुल नहीं है, ये हिट हो इसलिए चाहते हैं कि लोग जाने, हम इससे कमा लें ये उद्देश्य नहीं है, पर लोग ये जान जाए। मेरा सवाल है, ये आप हम बता रहे हैं बच्चों को या लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, इससे क्या? इससे पता ये चलेगा सर कि जब 8 साल 10 साल के बच्चे में ये पता चलेगा कि 23 साल का चंद्रशेखर आजाद, जिनके ऊपर ब्रिटानिया हुकूमत ने 27 वारंट जारी की थी, अंत समय में जब आजाद जी को घेरा गया था तो 80 पुलिस वालों ने घेरा था और वो अकेला आदमी 32 मिनट तक उन लोगों से लड़ा था, बाकी लोग सशस्त्र थे। और चंद्रशेखर आजाद के हाथ में एक पिस्टल के बल पे 80 सशस्त्र पुलिस वालों का सामना करना बहुत खाने डरते का थे काम नहीं है। आजाद से, बहुत डरते थे। करेक्ट। आजाद जी अगर सर एक गोली चला दे तो 5 मिनट तक वहां खामोशी छा जाती है। और उस समय के नॉट बाबर ने संस्मरण में अपने लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद जितनी गोलियां चलाते थे हमारे ऊपर, वो जो पेड़ों पे लगते थे वो 6 फीट के ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। और आजाद जी जिस पेड़ के पीछे से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की गोली 30-30 फीट के ऊपर थी, मतलब वो बौखला के चला रहे थे। निशानेबाज मशहूर थे, मैं आपको इतनी बात रोक के बताऊंगा क्यों निशानेबाज थे चंद्रशेखर आजाद, ये आप नहीं बताइए किताब के अंदर
बचपन में या कम छोटी उम्र में वो भील जो होते हैं ना आदिवासी के साथ बैठकर तीर कमान के उनकी प्रैक्टिस करके उन्होंने तो उनका निशाना इतना अच्छा था कि उसके ऊपर कमाल की कहानी है। और एक और छोटी सी बात मैं बताऊंगा तो इनके बाद समझ में आएगी। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में एक बात मशहूर है साहब कि चंद्रशेखर आजाद है, ये चंद्रशेखर आजाद के सिवा किसी को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? उनकी आज अपनी आज टीम के लोग लोग। विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट। वो आदमी अगर भीड़ में भी खड़ा होता था ना, छदम पेश करने में बहुत एक्सपर्ट था। 27 वारंट थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब तक नहीं बताएगा कि मैं आजाद हूँ, किसी को भी उसको कोई फिक्र नहीं की आइडेंटिटी की। तो आज हम लोग ढूंढते हैं कि मेरे चेहरे को लोग जाने। साहब उन्होंने छुप छुप कर जो उनकी नाक में दम किया सब, उन्होंने 27 वारंट जारी किए। एंड में भी जब ये बता रहे हैं मरने को, साहब मरने के बाद भी कम से कम आधा घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने, ऐसे कंकड़ कंकड़ मारते थे। 6-7 अभी गोलियां अभी अभी जिंदा तो नहीं है, अभी मर तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं साहब। वो चंद्रशेखर कौन जानता है? तो मकसद ये है कि उनको जानना चाहिए। पर जानने से ज्यादा तुमने एक अच्छी बात बोली कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए हीरो किसको कहते हैं? कि हीरो किसको बोलते हैं। ये सब हमारे आजकल के जो पठान और दुनिया भर के सब जो फिल्में बनाते हैं वो हीरो हैं। माफ करना, हीरो सही मायने में, शक्तिमान सब सही मायने में हीरो हम नहीं, शक्तिमान हम नहीं, शक्तिमान हीरो। अब हमारे हीरोज में सर उस धर्म का कोई आड़ नहीं है। तुर्रम खान भी हमारे हीरो हैं, अशफाक उल्लाह खान अशफाक उल्लाह खान हमारे हीरो है। सवाल ये उठता है कि ये जिनका हेरोइक कैरेक्टर था उनको आप दिखाओ तो सही, बनाओ फिल्में, लोगों के सामने खान लाओ की तो फिल्म सही। राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एक साथ थाली में खाते पीते थे हिंदू बैठ के। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कहाँ थी वहां पे हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता? आप ये टीम में ही देखिए, इनायत भाई, नासिर भाई, खन्ना जी, त्रिपाठी, बंसल, आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे। और हमारे में आपस में खूब पड़ती है। हम में कोई वैमनस्यता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेके की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। सभी धर्म के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी हैं। उनको अपना हीरो बनाए, उनको अपना आइडियल बनाए। चलिए बाइक अच्छी डायरेक्टर क्या बोलेगा, इनको बोलो, इनायत तुम क्या बोलो, मैं बाद में बात बताता हूँ। नमस्कार। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। बचपन में सुनते सुनते आए थे। एक दिन मुकेश जी का फ़ोन आया मुझे कि ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया क्योंकि मुकेश जी के इससे पहले जो फिल्म थी, अपने जो सीरियल था हमारा आर्यमान, उसको मैंने एज ए एपिसोड डायरेक्टर शूट किया था। और मुकेश जी के साथ उन्होंने बताया आपको कि मेरा 20 से 25 साल का साथ रहा है। मैंने आई स्टार्ट माई करियर एज ए मेकअप आर्टिस्ट। जितेंद्र जी, एकता जी के फादर इज़ माई गॉड फादर। उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आया, अरुणा जी की वजह से डायरेक्शन में आया। और मुकेश जी के साथ में काम करके 84 के अंदर आई बिकम अ डायरेक्टर। तो जब मैंने मुकेश जी ने कहा कि ये आप गाना देखो, सुनो, और इसको अभी आपको पिक्चराइज करने का सोचो। फिर हमने सारी टीम के साथ में, उस टीम के अंदर नासिर भाई, सुमित, नवीन, विक्की और दीपक जी, भैया, हम सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया। और फिर हमने सोचा कि इसको इस तरह बनाना चाहिए। हम हर चीज़ ले जाके मुकेश जी के पास जाते थे कि मुकेश जी ऐसा करेंगे। बच्चे बिल्कुल अनजान, बच्चे कोई भी एक्टर नहीं है, स्कूल के बच्चे थे, उनको लिया हमने। और कोई रेसल वेसल भी नहीं हुई। हम जिस दिन शूटिंग कर रहे थे बच्चे आ गए सारे, और हमने उनको हैंडल किया और अच्छी तरह से उनको शूट किया। और इसके बाद की जो आने वाली पहेलियाँ हैं उसकी भी हमें तैयारी चल रही है। लिहाजा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से काटोगे तो जय हिंद निकलेगा, यहाँ से काटोगे तो मेरा भारत महान निकलेगा। जय हिंद। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे जी। तो सोशल मीडिया का आपके लाखों साहित्य एक ही सवाल है कि शक्तिमान क्या वापस आएगा? अगर वापस आता है तो कौन बनेगा? कौन बनेगा शक्तिमान कॉन्टेस्ट शुरू कर दो। कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दो, कौन बनेगा शक्तिमान। आपको मालूम है मैं इतना इतना परेशान हो गया हूँ। आपको मालूम है मैं, जैसे अभी आपको भी कई लोगों को अंदाजा हुआ, 20 मिनट में मैंने 15 मिनट आध्यात्मिक बातें की, अच्छी बातें की। साहब मैं अपने चैनल में, मेरे 800 से ज्यादा वीडियो आ चुके हैं, भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना शो। सर अक्सर तीसरा कमेंट होता है, अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, शक्तिमान कब आएगा। हर तीसरा आदमी पूछता है मेरे को, अरे रहने दीजिए, लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं शक्तिमान। तो बोलता है अरे अगले जन्म में शक्तिमान देखना पड़ेगा। सो दिस योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी पर्टिनेंट। आई एम अवेयर ऑफ इट, आई कांट आंसर यू बिकॉज मैं सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद में भी मुकेश खन्ना जितना बोल गया कोई एक्टर नहीं बोलता। मैंने आप लोगों की कदर की, आप लोगों को, मैं बस मेरा आप लोगों का रिश्ता आज का 40 साल, दर्द दिल से लेकर आज तक मैं, प्रेस मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है।
आजकल की प्रेस इसीलिए कंफर्टेबल फील करती है, आपको बताऊं असलियत, उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा उंगली दो तो कुछ न कुछ दे देगा। मैं फिल्म के प्रीमियर में खड़ा हूँ, फिल्म की बात हो रही है, भागम भाग पता नहीं, एक आदमी सर नरेंद्र मोदी जी सर को करने वाले हैं, मैंने कहा यार मेरे पास फिल्म की बात करो ना, उनको मालूम है मैं बोल सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि हम जो करना मैं बोल जाता हूँ। शक्तिमान के बारे में भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उनको शिकायत थी, मुकेश जी आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे बोलना पड़ा। आपको मालूम है क्यों बोलना पड़ा? कहीं ना कहीं मेरे को बात पसंद नहीं आई कि ये नहीं चलेगा, वेदर यू आर लिखा हुआ है एग्रीमेंट के नहीं, आई डोंट केयर, आई विल नॉट लेट हिम प्ले शक्तिमान। आप जानते हैं किसके, क्योंकि मुझे शक्तिमान में शक्तिमान का चेहरा चाहिए, मुकेश खन्ना नहीं। किसी ने एक बार कहा था पिछले गाने को देखकर, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया, माफ करना, बीच में ट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मोदी जी भी छूट गए थे पीछे, 15 दिन तक मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रोलिंग चली। अरे ये तो शक्तिमान बन के आएगा ऐसा बताने के लिए गाना लेकर आया, अरे ये देखो, अरे मैंने कहा मेरे बाप में शक्तिमान हूँ मैं क्या बोलूंगा, मैं लाऊंगा शक्तिमान दूसरा, इट इज 100%, बट आई हैव टू डेडिकेट। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इलेक्ट्रिक मैन या मतलब जो होता है आयरन मैन नहीं है। सुपरमैन में 10 सुपरमैन बने, आपने देखे हो, क्रिस्टोफर रीव से पहले भी कॉमिक्स में चलता है साथ, क्योंकि उनकी मिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी। शक्तिमान में ये चाहिए क्या आ रहा है? आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहिए या मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ? डायरेक्ट सवाल मेरे पास नहीं जवाब। सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, और 1-2 रुपए का नहीं, करोड़ रुपए का, और मैंने उस करोड़ रुपए को होल्ड करवा के रखा हुआ है, कोई और नहीं करता जो मुकेश खन्ना ने किया। मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने कहा था, माफ करना, किधर है मेरा अकाउंटेंट? एक सेकंड मेरी बात पूरी करने दे। मेरे को मेरे अकाउंटेंट बोलते हैं सर चेक ले लो ना, बाद में आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा चुप, चेक नहीं लूंगा। मैंने वो सर होल्ड कराया और मेरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सो शक्तिमान सोनी पर आना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है, बट कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, या मिलेंगे ब्रेक के बाद, ये हो रहा है। जी आप क्या बोलिए? जी फिर आप छेड़ रहे हो मेरे को, आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा मुकेश खन्ना से। चलिए बोल देता हूँ, मैंने सामने बोला हुआ है। मैं रणवीर को किलिश दूंगा, रणवीर सिंह जो शक्तिमान बनना चाहता है, ही इज फिट फॉर किलविश, खिलजी कर चुका, दुनिया भर के ऐसे कैरेक्टर कर चुका। धुरंधर भी देख रहा हूँ, मुझे कहीं से लोगों ने कहा सर वो गली बॉय इतना अच्छा एक्टर है, मेरे साथ बैठ के 3 घंटे अच्छी तरह से बातें की। क्या हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ क्या? हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, मैंने उनको भी, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने उनको भी मुंह पे कहा। अब मैं बोला नहीं 15 मिनट और बोलूँ 15 मिनट में 3 घंटे, बेचारे बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिस्चीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास भी कभी बहू की लड़कियां इंडिया देखती है शादी कैसी, इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा नहीं। बच्चों को क्या बोलेंगे, चला यार डांस करके चल, ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वांटेड शक्तिमान। मैंने तो ओपनली कहा था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोल दिया या तू किलविश कर, आप नहीं मानती बात, या आर्यमान करने में नेक्स्ट करना। बट शक्तिमान बहुत कोशिश रही, वो सोनी चाहता था कि रिटर्न आए पैसों। मैंने कहा पैसों की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा जो एक शक्तिमान से आता है। जो ये डोंट यू नोट द स्टार, यू डोंट नीड मुकेश खन्ना फॉर दैट। मैं तो बोलता पूरे इंडिया में आप टैलेंट कॉन्टेस्ट करवा दीजिए, हर स्टेट ऑडिशन, और चूज कीजिए। मैं वो सोच का, तो बाकी आएगी तो आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। जी, और ये हमारे साथ तिरंगा गाने की कहानी है जी, और 15 अगस्त भी आ रहा है। कहाँ है तिरंगा? ये तिरंगा ये तिरंगा झंडा रखने का मकसद ये नहीं है कि न्यूज दे रहा हूँ आप लोग को। इसी कड़ी में जो शुरू की है, मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त की 12, हम लोग 8 अगस्त को 8
बोलो 12 अगस्त, हाँ वो बात की बात। मैं बता दूं आपको, 12 अगस्त को, 15 अगस्त के पहले एक और गाना मेरा रिलीज होने वाला है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दूं, आप लोग समझ जाओगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं उसकी बोलते। ये गाना सर ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, पर मुझे लगा कि मोस्टली दो चीजें एक साथ में नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना था, मेरी तो शादी नहीं हुई, पर मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं जब कोई लड़की देखने आता है ना, लड़का दूल्हा, तो साली को साथ में नहीं देता। मेरे एक दोस्त ने किया था, वो बोला मुझे साली पसंद है, ये हकीकत है। तो साहब वो दूसरा गाना मैं इसलिए नहीं लाया कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, बट ये गाना सारे जहां से अच्छा 12 अगस्त पर आप यूट्यूब पे देखेंगे आ रहा है। इसके अलावा सर एक बार और बता दो, 2-3 प्रोजेक्ट अगर आप पूछेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई मस्ट टेल यू। हम शक्तिमान को लेकर हम एक बहुत अच्छा टाइटल है, भारत की शक्ति। मतलब शक्तिमान कहता है कि मैं अकेला शक्तिमान नहीं, हमारा भारत भरा पड़ा शक्तिमानों से। पूरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास मुनि से लेकर एक पूरा ग्रुप। उसके नीचे हमने एक और ग्रुप बनाया है जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी से लेकर पूरे हिस्ट्री वाले जो योद्धा है। सेकंड और तीसरे एक और ऐड किया हमने, जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के शक्तिमानों को दिखाएंगे, जिसमें वी शांताराम भी हो सकता है, जिसमें दादा साहब फाल्के भी हो सकते हैं, और वो दिलीप कुमार भी, मेरे हिसाब से राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद की तिकड़ी आज तक कोई रिप्लेस नहीं। सो भारत के शक्तिमान हम एक एक एपिसोड में मैं एंकर करूंगा और बताऊंगा कि ये क्यों शक्ति। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो मेरे को आजकल आप हेड में देखते हो, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूं। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर ने कहा था, आई डोंट नो वेदर शी इज अलाइव और नॉट, प्रिया तेंदुलकर मेरे साथ मार्शल कर रही थी उस जमाने में। 2 एपिसोड में आई थी, वो बैठी थी, मेरा क्या ये ओवरकोट वो मुकेश जी, मैंने कहा हाँ, बोला बम्बई में कोई ऐसा पहन के नहीं घूमता। मैं समझ गया आर्टी फिल्मों से है। मैंने कहा लुक, मेरे से लिख ले बात, इफ यू कैन कैरी कैरी, इफ यू डोंट कैरी डोंट कैरी। आई कैन कैरी दिस, आई कैन कैरी ओवरकोट, आई विल नॉट, मैं तारीफ नहीं करूंगा, मैं मुकेश खन्ना को एक्टर मानता हूँ। मैं फिर से मार्शल ला रहा हूँ। मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल क्राइम, जो आजकल आप लोगों ने देखा, मैं OTT के पहली बार बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुजुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फोन के ऊपर, यू आर डिजिटली अरेस्ट, वो डर जाते हैं, और उसके खिलाफ मार्शल वर्क करना है, बनाने जा रहा हूँ डिजिटल क्राइम। सो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स जी। और कुछ बचा और किसी को बोलना है? सभी तुमको बोलना है? देखो, आपको मेरा नेचर मालूम पड़ जाना चाहिए कि इतने सालों में से मैं आज तक कोई लड़की नहीं चूज कर पाया जिससे मैं शादी करूं। क्यों मैं ये बता दूं कि मेरा कल मैं गुजराती फिल्म के प्रीमियर में बैठा था, लास्ट शो में, मेरे साथ में बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे साहूजी भाई। उन्होंने देखा, पता ये हीरोइन है मुकेश जी दूसरी गुजराती फिल्मों की, तो तीन लड़कियां बात करी। मैंने कहा हाँ, पर नाम मत पूछना, मुझे औरतों के नाम याद नहीं है और मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा, इसीलिए मैं बता दूं, गीता विश्वास को मैंने अभी तक निगलेक्ट किया, कोई रीजन नहीं है, बट मेरी कहानी चल रही है मेरे साथ, जब तक चलेगी चलाऊंगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन सोच। तो आपको शिकायत है तो थोड़ी देर तक शिकायत बना के रखिए। और 15 अगस्त की बात करेंगे सर, खाली फोटो लेते, फोटो सर, फोटो बोलना नहीं खाली। आप लोग भी 15 अगस्त से, अरे फोटो आज ही नहीं आएगी सर। मैं भी हमेशा से ये कहता आया हूँ कि 15 अगस्त हमारा सिर्फ एक नाम है। 15 अगस्त में हम सिर्फ झंडा वंदन करते हैं, लाल किले से खड़े होकर मोदी जी हुए या वाजपेयी जी हुए या नेहरू जी हुए भाषण देते हैं, और उसके बाद में 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त हो जाता है। सर, हमारी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति नहीं जाती। ये सिर्फ जैसे 26 जनवरी में परेड होती है, 15 अगस्त में सिर्फ एक झंडा फहराया जाता है, झंडे का परेड लोग आते हैं, गाना भी गाते हैं उनके लिए।
और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त की अहमियत को समझिए। ये वो दिन है जहाँ हम आज़ाद हुए थे। इसीलिए अगर हम जब 15 अगस्त का जब हम जश्न मनाते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा जज्बा लीजिए कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ जिसको आज़ाद करने में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मुझे कदर करनी चाहिए और मुझे देशभक्ति जगानी चाहिए। माफ़ करना, मैं ओपनली बोल चुका हूँ, हमारे देश में 2 चीज़ों की कमी होती है। एक है देशभक्ति। आप बोलो ना बोलो, देशभक्ति की कमी हो गई है, सब रोटी कपड़ा मकान में खाने से। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँगा तो कड़वी लगेगी, दूसरी चीज़ जो कम होगी है वो है ईमान, ऑनेस्ट। कोई भी बंदा कोई भी काम ईमानदारी से, ये दोनों चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। आप कैनेडी का वो डायलॉग याद रखिए जिसमें उसने कहा था कि डोंट आस्क व्हाट कंट्री कैन गिव यू, से व्हाट यू कैन गिव। आप अपने देश को क्या देंगे ये सोचिए। हम डिमांड करते हैं, अरे पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, अरे वो कम है। साहब आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इंजॉय कर रहे हैं स्वतंत्रता को जो सस्ते दामों में नहीं मिली है। तो 15 अगस्त जब आवे, मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ झंडा मत फहराइए, साथ में ये भी कोशिश कीजिए कि उसकी अहमियत को समझिए और कम से कम 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक देशभक्ति को जगा के रखिए। फिर एक और 15 अगस्त आएगा। चलिए इंकलाब वंदे वंदे भारत माता की लास्ट में 2 शब्द अरे यार 2 शब्द। थैंक यू बोल रहा हूँ। आप स्पीकर नहीं तभी तो बुला रहा हूँ। पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस गाने को? बहुत अच्छा रहा और मैं समझता हूँ कि शायद गाने बहुत से बने हैं पैकियों के ऊपर में, लेकिन ये पहला गाना है जो फ्रीडम फाइटर्स क्रांतिकारी के ऊपर है। इससे पहले आपने बहुत से सुना ये पहलियाँ बिचक गाना बहुत सुना होगा। और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है कि ये लोग ऐसे देशभक्ति आदमी हैं, देशभक्ति के लिए करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब लोग देखिए और 100%